Now let's move on to the explanation of paragraph number 3, in which there are following complex words. The first word is preach, जिसका उर्दू में मतलब है तबलीग, while in English it means spread or educate. The second word is glory, जिसे उर्दू में अज़मत कहते हैं, while in English it means beauty. The third word is throne, जिसका उर्दू में मतलब है तख्त, while in English it means seat, power or authority. The next word is victorious, जिसका उर्दू में मतलब है फतेहयाब, while in English it means winning. The last word is accursed, जिसका उर्दू में मतलब है मलऊन, while in English it means hateful. So basically in paragraph number 3, Jawkins continues with the story because he wanted to prove कि determination ज़िंदगी में ज़्यादा valuable है. अब यहाँ पे सबसे पहले टर्बर्ट उससे ये कहता है कि जब तुमने बात की कि वो एक अच्छा एथलीट था, तो इसका मतलब है ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो तो पैदा ही एथलीट हुआ, जिस पे जॉकिंस उसको समझाता है कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी अच्छा एथलीट नहीं रह सकता, यानी कि उसको मेहनत करनी पड़ती है ख़ुद को मेंटेन करने के लिए. और इसी स्टोरी के साथ रिलेट करके कहता है कि यहाँ जैसे इस बंदे को पोस्ट क्रिएट करनी पड़ी. फिर जॉकिंस कंटिन्यू करता है स्टोरी और कहता है कि जब गोगोइस की मैंने बात की, तो गोगोइस क्योंकि उसका ज़िंदगी का एक ही एम्बिशन था, लेकिन स्टार्ट में वो उसको अचीव नहीं कर सका, इसलिए वो सियासत में चला गया. और उनके कंट्री में ज़्यादातर लोग सियासत में जाते हैं, लेकिन उसने ज़्यादा टफ टाइम देखा, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत सारी चीज़ों पे स्पीचेस की, लेकिन दिल ही दिल में जो उसका असल मकसद था वो हमेशा उसके माइंड में रहा. फिर कहता है कि वो दिन आ गया जब गोगोइस के पास अथॉरिटी थी, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो लोगों को अपना पैगाम दे सके. और फिर उसने खुलेआम लोगों के दरमियान ये बात की कि वो चाहता है कि कोर्ट में एक बाजीगर की पोस्ट होनी चाहिए. अब शुरू में तो लोगों ने उसकी बहुत मुखालफत की, एंड दिस इज़ अ फैक्ट बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिशियन. और जब इंसान सियासत में होता है तो हर बंदा आपके साथ नहीं होता, मुखालफत तो होती है. तो लोगों ने उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों को कन्विंस कर दिया, क्योंकि उसने लोगों को ये कहा कि अगर हम कोर्ट में एक बाजीगर की पोस्ट ले आते हैं तो उसकी वजह से हम फिटनेस को, फिज़िकल फिटनेस को प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही जो इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं उनके दरमियान इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि वो लोग फिज़िकल फिटनेस को बहुत प्रेफर करेंगे. और फिर उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत स्पीचेस की लोगों को कन्विंस करने के लिए, और करते करते आखिरकार उसने अपने मुल्क में एक पोस्ट क्रिएट कर दी. यानी कि उसने जो अज़म किया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा था, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन को आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा था. जॉकिंस का ये सब बताने का मकसद ये है ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि जब इंसान डिटर्मिनेशन करता है, उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है. यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.